बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेफड़ों की बारीक नालियों में बलगम का फंस जाना, जम जाना, जो किसी दवाई से भी अखराज ना पा रहा हो। शदीद खांसी होती है, मरीज़ को बड़ा तकलीफ़ दे मरहला होता है। अल्लाह पाक हर मुसीबत से हर जान को महफूज फरमाए। उसका नुस्खा आपको बताएंगे। जमी हुई बलगम को बड़ी पतला करके आसानी के साथ आपकी रगों को शीशे की तरह साफ़ कर देने वाला नुस्खा होगा। ईमानदारी से बात करते हैं, ईमानदारी से बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है, तो लालच नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको ये जो खांसी है, सांस की तंगी है, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन है, इसकी अक़साम और इनका इलाज आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं। ये एक मालूमाती वीडियो है, इसको लिख लेना चाहिए आपको, लफ्ज़ बे लफ्ज़ लिखना चाहिए। मेरी 25 साल तिब की प्रैक्टिस का ये नुस्खे निचोड़ होते हैं जो मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, तो कोशिश किया करें, इनको लिख लिया करें। इनसे फ़ायदा आपको हासिल होगा तो मेरी यही कामयाबी है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, खांसी के बेशुमार सिरप आपको बाज़ारों में मिलते हैं, जिनमें देसी भी हैं, एलोपैथिक भी हैं। हर पैथी ने अपने अपने इलाज बाज़ार में दिए हुए हैं नुस्खे। होता यह है कि एक खांसी होती है, बंदा सिरप ला के उसको पीता है, उसकी खांसी ठीक हो जाती है। फिर खांसी दूसरे को होती है, वो ला के वहीं सिरप पीता है, उसकी खांसी ठीक नहीं होती। इसका मतलब समझने वाली बात है। इसका मतलब यह है कि उस बंदे की खांसी की कोई और किस्म थी, इस बंदे की खांसी की कोई और किस्म है। जो सिरप, जो मेडिसन, जो दवा उस पे काम कर गई है, इस पे नहीं कर रही। ये सोचने वाली बात है कि इस पे क्यों नहीं उसने असर किया। बात नुस्खा इंशाअल्लाह ताला आपके गोश गुजार करेंगे। पहले इसकी थोड़ी तफसील, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। खांसी की 3 अक़साम हुआ करती हैं। एक खांसी की किस्म होती है कि बंदा बहुत ज़्यादा खांसता है लेकिन बलगम नहीं आया करती। खांसी शदीद तरीन होती है लेकिन बलगम, रतूबत नहीं आया करती। और कभी कभी ये खांसी अगर ज़्यादा टाइम 2 महीने 3 महीने तक चली जाए तो फिर क्या होता है कि इसके साथ ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। लाभ के साथ खांसते खांसते बंदे को खून आ जाता है और अल्लाह ना करे ये फिर टीबी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और अगर इसका इलाज ठीक ना हो तो फिर ये फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। दूसरे नंबर पे खांसी है, उसमें खांसी शदीद ही हुआ करती है लेकिन उसके साथ बलगम आती है, और बलगम आती है पीले कलर की। अभी पिछले दिनों मेरा एक अस्पताल में जाना हुआ किसी पेशेंट के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पे वो नालियाँ डाली हुई थीं। हमारे जो माहिर डॉक्टर साहबान हैं, उन्होंने फेफड़ों के अंदर, टीबी के लोग थे वहाँ पे, तो किसी की जो साथ उन्होंने एक केन पकड़ाई हुई थी, वो उसके अंदर से वो जो मवाद खारिज होता था वो वाज़े नज़र आ रहा था। तो किसी के अंदर से पीले रंग का आ रहा था, किसी के अंदर से सुर्ख रंग का आ रहा था, और किसी के अंदर से बिल्कुल पानी की तरह का आ रहा था। तो बात हो रही है, हमने जो आप तक पहुंचाना है सबक, वो ये है कि एक मैंने आपको अर्ज़ की कि वो जो खांसते खांसते जिसके साथ खून आ जाता है, ये है खुश्की की ज़्यादती की वजह से। बहुत ज़्यादा एसिड इंसान के जिस्म के अंदर होता है, खून में भी तेज़ाब की मकदार बढ़ जाती है, मैदे में भी तेज़ाब बढ़ जाता है, और यही तेज़ाब खुश्की पैदा करके फिर जब फेफड़ों के अंदर कोई खराश के निंदा दाखिल होता है, या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई भी सांस के ज़रिए, तो फिर फेफड़े उसको बाहर निकालने के लिए जो ताकत लगाते हैं, जो झटका देते हैं, उसी का नाम ही खांसी है। तो ये खांसी जो है, जो खांसते खांसते जिसके साथ रतूबत नहीं आती, बलगम नहीं आती, और लंबा अरसा के बाद खून आ जाता है, ये है खुश्की की ज़्यादती की वजह से, यानी तेज़ाब की ज़्यादती की वजह से।
दूसरे नंबर पे वो खांसी जो खांसने से पीले रंग की बलगम आती है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं, ये भी लेती खांसी। ढेरों बलगम आती है बंदे को, बंदा परेशान हो जाता है कि इतनी बलगम कहाँ से आ रही है। ये है एपिथेलियल जो टिश्यू हैं, एपिथेलियल सेल जो हैं, उनकी इन्फेक्शन की वजह से, उनकी सोजश की वजह से ये पीले रंग की बलगम जो होती है ये बनती जाती है, साथ साथ खारिज होती जाती है, और साथ साथ मरीज़ उसको खांसता जाता है, खारिज करता जाता है, और ये पीछे से डबल होके दोबारा बनती जाती है। याद रखिएगा ये हरारत की ज़्यादती की वजह से है। और तीसरे नंबर पे जो खांसी है, वो बंदा खांसता है तो पतला पानी आता है, नाक से भी आ जाता है, मुंह से भी आ जाता है, और अक्सर बंदों को ये खांसी भी लंबी हो जाती है। इस खांसी में अक्सर कै आती है, और कै आने के बाद बहुत सा पानी अखराज पाता है, बिल्कुल पानी की तरह का होता है, लेसदार कलर उसका पानी की तरह का होता है। जब कै आती है तो कै के साथ ये रतूबत खारिज होती है, फिर मरीज़ को सुख का सांस आता है। ये होती है रतूबत की ज़्यादती की वजह से खांसी, यानी असाबी खांसी इसको कहते हैं। तिब की ज़बान में पहली को अज़लाती कहते हैं, दूसरी को गुद्दी कहते हैं, और तीसरी को असाबी कहते हैं। इन तीनों का इलाज आपके गोशगुजार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अच्छी लगे बात तो लाइक भी कीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, सदका जारिया समझ के। जो खांसी दूसरी किस्म है खांसी की, अभी अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ से ही शुरू करेंगे माजरत के साथ। अच्छा, जो दूसरे नंबर की खांसी की बात करते हैं, ये इसका नुस्खा मैं आपके गोशगुजार करने लगा हूँ, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, कसरत से ये खांसी पाई जाती है, इसलिए इसको टॉप पे रखा हुआ है, इसका इलाज भी। यकीन मानिएगा, जो दमा के मरीज़ हैं उनमें 80% यही नक्स पाया जाता है कि उनकी एपिथेलियल जो सेल हैं उनमें, उन टिश्यू में हल्की सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो वेन्स, जो नालियाँ जो ऑक्सीजन लेके जाती हैं अंदर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आती हैं, उनमें सोजश हो जाती है, और उसी वजह से ही सांस में तंगी आना शुरू हो जाती है। जिसके आजकल ये मशहूर है कि दमा दम से है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर मर्ज़ का इलाज है। कभी किसी मौलज को समझ नहीं आता, कभी कोई पेशेंट जो होता है उसकी किस्मत में शफा नहीं होती, बाकी इलाज तो हर मर्ज़ का हो जाता है। 80% दमा के मरीज़ जो हैं वो इसी मजाज में होते हैं, गुद्दी तहरीक में होते हैं। उनकी गुदद की जो झिल्ली होती है उस पर सोजिश हो जाती है, और ये इतनी बारीक नालियाँ होती हैं फेफड़ों के अंदर जहाँ से ऑक्सीजन ने जाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ने वापस आना होता है, ये बहुत बारीक होती हैं। इनमें थोड़ी सी सोजिश भी जो होती है वो सांस के लिए तंगी का बायस बनती है, और फिर वो खांसी आना शुरू हो जाती है, और उसके साथ पीला बलगम। इस खांसी का इलाज लिख लें। दूसरी पहले नंबर की और आखिरी नंबर की का इलाज इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके गोशगुजार करेंगे। मगा को हर बंदा जानता है, फिल दराज के नाम से ये पंसारी से आपको मिलेंगी। ये आपने ले लेनी है 100 ग्राम, और इनका फ़ाइन पाउडर करना है, और 300 ग्राम शहद खालिस। 2 ही चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स करके जो टीस्पून है, अगर कोई बड़ा बंदा है जिसको पुराना मसला है तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर टाइम, 1 चम्मच शाम टाइम, 1 चम्मच रात को सोने से पहले, 4 टाइम रोज़ाना इसको इस्तेमाल करें। साथ कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, घिया, तोरी और मूंगी की दाल का इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों में काली मिर्च डालें, सब्ज़ और सुरख मिर्च बिल्कुल बंद करें। अदरक, हल्दी और काली मिर्च, ज़ीरा सफ़ेद भी अपने सालन में आप डाल सकते हैं टेस्टी करने के लिए। 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि बलगम पहले से ज़्यादा अखराज पाना शुरू हो जाएगी। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये बात बड़ी नोट करने वाली है। इसके इस्तेमाल से
जो वो रुकी हुई बलगम है, जो फंसी हुई बलगम है, वो अखराज पाना शुरू हो जाएगी और दूसरे हफ्ते में कम होना शुरू हो जाएगी और तीसरे हफ्ते में जाके काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसको मुसलसल 3 महीने तक आप इस्तेमाल करें। 1 महीने में आप देखेंगे काफ़ी हद तक आप ठीक हो चुके होंगे। बाकी 2 महीने इसलिए है कि आपकी जान मुकम्मल छूट जाए। ये हकीकत में फेफड़ों की जो बारीक तरीन नालियाँ हैं वहाँ से भी बलगम को खींच के, पहले नरम करके फिर उसको खींच के खारिज कर देती है। और बड़ी इसमें बात यह है कि दोबारा बनने भी नहीं देती, चूँकि एपिथेलियल की जो सोजिश है वो इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। बात मेरा ख्याल है लंबी हो गई है, लेकिन मेरी मजबूरी है जो जिसको मैं मुनासिब समझता हूँ आपके गोशगुजार करना, वो मैंने करना ही होती हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला सुबह जो दूसरी 2 अक़साम की खांसी हैं उनके बारे में भी फिर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हकीम एहसानुल्लाह बड़ैच हूँ, फाजिलती बुजराहत हूँ। 03456569 581 मेरा व्हाट्सएप और कॉल नंबर है।